हे सामंत जी, महाराज अभी अभी मैंने अपने श्रवणों के समीप जब देखा कि मेरे कर्णों के समीप के केस श्वेत हो गए, ऐसा लगता है कि मेरा वृद्धापन आ गया। और इस अपनी संस्कृति कहती है कि जब वृद्धापन आ जाए, चतुर्थ अवस्था आ जाए, तो उसको परमार्थ के लिए अपने आत्म उन्नति के लिए और सबसे प्रथम कार्य है अपना लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति के लिए यत्न करना चाहिए। इसलिए कि मैं संपूर्ण राजपाट का परित्याग कर दूं और जाकर के पिछले पूर्वजों की तरह मैं भी सेवा सत्कार साधु संग और सद्विचार सदपरामर्श पा करके अपने जीवन को धन्य बना दूं। इसलिए संपूर्ण राज्य सदगुरु सदन जा रहा, जैसी आज्ञा महाराज। यह विचार उर आनीन पे दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। कोटि कोटि शुभाशीष हो। महाराज, आज अचानक गुरु सदन आने का हूं, जब तुम्हारा मुखारविंद तो ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई बहुत बड़ा निर्णय ले लिया है क्या। बहुत हर्ष हो। क्या कहना चाहते हो राजा? कहना ये चाहता हूं, हे गुरुवर, मम अभिलाष सुनिए मुनि नायक अभय राम सब विधि। मेरा बड़ा बेटा राम सब तरह से सुयोग्य हो गया है, सब तरह के लायक है। संसार ही नहीं, सचिव सकल पुरवासी ओछे हमारी अरिमीत। सेवक सचिव सुमंत हमारे शत्रु भी और उदासी भी सब ही प्राण प्रिय मोहि और प्रभु आशीष जनु तनु धर सोही। ऐसा लगता है ही राम के रूप में प्रकट हो गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि अपने बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बना दूं। इसके लिए आप मुझे कृपा करें गुरुवर। राजे राजेंद्र, राम सब विधि सब लायक हुआ है। आपका यह प्रस्ताव क्या करूं मुनिवर? देखो, यदि आप राम राज्याभिषेक की घोषणा आप कर देंगे, प्रकारांतर से कोई दोषी आप होंगे। आप इस मत को प्रजा के समक्ष अयोध्या के सर्वोच्च सदन की बैठक आहूत करें और सभासदों की मांग आपके आदेश का पालन होगा। मेरे प्रिय सुमंत एवं अयोध्या की संपूर्ण प्रजा एवं समस्त हमारे अष्ट मंत्रियों, सामंत जी, अभी अभी गुरुदेव की आदेशानुसार हमें परामर्श मिल चुका है कि मैं अपने बड़े बेटे राम युवराज बना दूं। उसके लिए जो पांचे आप सभी पंच, जो पांचे नीका तो देव हर से ही
बड़े बेटे राम को अयोध्या का राजा बना दूं, ऐसा परामर्श आप बताएं को अयोध्या का युवराज बना दिया जाए। इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है, प्रार्थना है आपके चरणों में मेरी गुरुवर कि आज आप राम के भवन में जाकर के केवल ये सूचित कर दें कि तुम्हें प्रातःकाल अयोध्या का राजा बनना है, सिंहासनासीन हो। नमस्कार, आप हैं कानपुर शैली की रामलीला के ख्याति प्राप्त ऑलराउंडर कलाकार एवं पूर्व लक्ष्मण अभिनेता पंडित राम बाबू मिश्र पथिक। पंडित राम बाबू मिश्र पथिक का नाम कानपुर रामलीला जगत के उन लक्ष्मण अभिनेताओं में लिया जाता है जिनके साथ संवाद करने के लिए दिग्गज परशुराम अभिनेताओं को भी कई बार सोचना पड़ता था। रूप स्वरूप की दृष्टि से पथिक जी लक्ष्मण के अभिनय के लिए जहां पूरी तरह से उपयुक्त थे, वहीं आपके संवाद में अध्ययन के साथ साथ गहन चिंतन और मनन का भी स्पष्ट दर्शन होता था। सामाजिक उदाहरण देकर बड़ी सहजता से पथिक जी अपनी बात को प्रभावी बनाने में माहिर रहे हैं। हाजिर जवाबी में भी आपका कोई जोड़ नहीं रहा। जनपद कानपुर देहात के ग्राम भंदेबहू, जो कि मंगलपुर के निकट स्थित है, वहाँ के मूल निवासी पथिक जी ने सन 1970 के लगभग 11 वर्ष की आयु से लक्ष्मण का अभिनय प्रारंभ किया था। इनसे पहले इनके बड़े भाई पंडित राम किशोर जी मिश्र लक्ष्मण का अभिनय करते थे। एक बार पथिक जी के गांव में उस समय के बहुत ही विद्वान परशुराम अभिनेता पंडित जगदीश जी की परशुरामी हो रही थी और लक्ष्मण का अभिनय पंडित राम किशोर जी कर रहे थे। जगदीश जी ने संस्कृत में संवाद करते हुए राम किशोर जी का प्रभाव कमजोर कर दिया। तब 9 वर्षीय बालक राम बाबू को यह बात बहुत ही चुभी, अतः उसने वही प्रतिज्ञा कर ली कि अब मुझे संस्कृत ही पढ़नी है और आगे चलकर लक्ष्मण का अभिनय करना है। इसके बाद राम बाबू मिश्र ने जनपद इटावा के महेवा में स्थित संस्कृत पाठशाला में प्रवेश लिया और साथ ही लक्ष्मण का अभिनय भी सीखने लगे। इसमें इनके बड़े भाई राम किशोर तथा गांव के ही राजा राम श्रीवास्तव ने पूरा सहयोग किया। राजा राम जी न केवल एक विद्वान पुरुष थे, बल्कि संगीत तथा रामलीला के अच्छे जानकार भी थे। इसके बाद सन 1972 में पथिक जी उस समय के बहुचर्चित मंडलाधीश राम बाबू पांडे के संपर्क में आ गए और कानपुर आकर रहने लगे, लेकिन अपनी पढ़ाई बंद नहीं की और शास्त्री तक की शिक्षा ग्रहण कर ली। लगभग 28 वर्ष तक लक्ष्मण का अभिनय करते हुए पंडित राम बाबू मिश्र ने अपना एक अलग स्थान बनाकर चहुओर ख्याति अर्जित की। पथिक जी के अभिनय ने दूर संचार विभाग, जिसे अब भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं, के तत्कालीन महाप्रबंधक स्वर्गीय एस के पांडे को इतना अधिक प्रभावित किया था कि उन्होंने आपको बुलाकर दूर संचार विभाग में नौकरी दे दी थी। पंडित राम बाबू मिश्र ने प्रारंभ के कई वर्षों तक सातों कांड की लीला में लक्ष्मण का अभिनय किया था, अतः आपको संपूर्ण रामलीला का ज्ञान होना स्वाभाविक था। लक्ष्मण का अभिनय बंद करने के बाद आपने रामलीला से संन्यास नहीं लिया, बल्कि इंद्र, नारद, दशरथ, अंगद, सुग्रीव तथा विभीषण आदि के अभिनय करने लगे और आज आप रामलीला के श्रेष्ठतम ऑलराउंडर कलाकारों में गिने जाते हैं। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से अयोध्या शोध संस्थान संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में दीपांजलि समाजोत्थान समिति कानपुर द्वारा 26 नवंबर 2020 को कानपुर शहर के एमपी इंटर कॉलेज तुलसी नगर पहाड़पुर में हमारे निर्देशन में प्रस्तुत राम वनवास की लीला में पंडित राम बाबू मिश्र पथिक ने महाराज दशरथ का अत्यंत प्रभावशाली अभिनय किया था। संस्कृत साहित्य से शास्त्री की उपाधि प्राप्त पंडित राम बाबू मिश्र श्रीमद् भागवत एवं राम कथा के सुप्रसिद्ध वक्ता भी हैं। आपका वर्तमान आवास कानपुर शहर में यशोदा नगर सैनिक चौराहा के निकट कुंज विहार में स्थित है। प्रस्तुत है पंडित राम बाबू जी मिश्र पथिक से उनकी अभिनय यात्रा तथा रामलीला के विभिन्न संदर्भों पर 26 फरवरी 2018 को हुई विस्तृत बातचीत। राम बाबू मिश्रा लिखते हैं।
और पथिक आपका ये हमारा जो पथिक नाम है, जी तो पहले अपने कानपुर में जो रामलीला होती थी, जी आज भी होती है परेड में, जी तो पहले रामलीला परिषद हुआ करती थी। जी जिस समय तक 13 साल की उम्र में हम यहाँ आए हैं कानपुर में, बादशाही नागाव पे हाँ पंडित राम बाबू जी पांडे के साथ में अच्छा रहते थे। हाँ तो उस समय उपाधि वितरण हुआ था, सब पद, अच्छा जैसे बंसलाल जी को सलभ जी, हाँ अच्छा हाँ राम बाबू जी को, जो पंडित राम बाबू जी पांडे कंजरी वाले थे, हम्म उनको कला रत्न, जिनका तीखा भी नहीं उनके मुकाबले कोई नहीं करता था। हम्म वहीं पर हमको ये तुम्हारे राम किंकर वगैरह ये सब लोग उसमें इकट्ठा होते थे। आज भी परेड में की रामलीला जब होती है तो वहाँ पर सब लोग, तो ये सम्मान प्राप्त हुआ था वहाँ से आपको? हाँ रामलीला परिषद आज भी है, हाँ, विश्व हिंदू परिषद की ओर से। अच्छा अच्छा, ये उस समय की मैं बात करता था। ये सम्मान प्राप्त हुआ था आपको? हाँ, अच्छा अच्छा, तब से आपने तो इसका ये 72 की बात बता रहा हूँ। किस सन में आप आए थे इस क्षेत्र में? सन 72 की बात बता रहा हूँ आपसे मैं। और रामलीला क्षेत्र में 70 में आ गए थे आप? किस रूप में शुरुआत? 70 वही 72-73 में आए ना। किस रूप में शुरुआत? लक्ष्मण जी से शुरुआत। लक्ष्मण जी से जोड़ी में बनते थे क्या पहले? जोड़ी मेरे साथ थी, हाँ। मैं था के लड़का था शिव मोहन। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ दिन बना वो, हाँ। लेकिन वो हम चूँकि शहर में कानपुर से देहात से शुरुआत की थी, जी जी, तो देहात से शुरुआत की, चतुर्वेदी जी वहाँ पहुँचे कानपुर, बोले शहर में आ जाओ तो भी कुछ। कहाँ से शुरुआत की थी मूल रूप से? अपनी गांव से। वो आपका क्या नाम गाँव का? मेरा गांव है बंदे मऊ, मंगलपुर के पास। अच्छा, शुरुआत में वहीं बनते थे? एक बार बने गांव में ये प्रेम चतुर्वेदी के साथ। तो वो तैयारी किसने कराई थी? गुरु कौन थे आपके उस समय? हमारे गुरु थे श्रीवास्तव जी। अच्छा, गांव के जो रहने वाले थे, वैद्य भी थे, हाँ। उनके यहाँ डाकघर भी था। और रामलीला भी? और इसके पूर्व हमारे भैया अभिनय करते ही थे, अब लक्ष्मण जी का। उनका क्या नाम था? रामकिशोर मिश्र। तो अच्छा। वो बनते, तो उनका लिटरेचर हमको मिल गया। अच्छा अच्छा घर में रखा हुआ जी। हाँ, तो उससे मैंने तैयारी कर ली, कुछ प्रेरणा उनकी श्रीवास्तव जी की मिल गई। श्रीवास्तव जी भी रामलीला कलाकार थे क्या? नहीं, अच्छा, हारमोनियम वादक, माने एक विद्वान पुरुष थे। तो उन्होंने तैयारी में आपके तरीके से पूरा सहयोग दिया। तो भैया 2-4 स्वर भी बताए उन्होंने, माने एक तरह से हमारे इस क्षेत्र के गुरु वही समझो, श्रीवास्तव जी। अच्छा अच्छा, पूरा नाम क्या था उनका? श्री राजा राम जी श्रीवास्तव। मतलब उस क्षेत्र में रामलीला कलाकार जितने भी तैयार हुए लगभग तो उनका सब हमारे क्षेत्र में है। जैसे कि इस समय प्रेजेंट टाइम में देवेंद्र बाणासुर बनता मेरे गांव का, उसका जोड़ नहीं है। हाँ। इसके पहले डॉक्टर अवध बिहारी त्रिपाठी हमारे गांव के थे, वो बाणासुर बनते थे, पर उस समय उनका भी जोड़ नहीं था। अच्छा अच्छा, हाँ, वही समय इनका भी जोड़ नहीं है। एक व्यास जी थे आपके गाँव? राम आधार, हाँ, वो ठाकुर का लड़का, वो तो खत्म हो गया। वो बढ़िया व्यास, अच्छी बढ़िया व्यास था। थी। तो इस तरह से शुरुआत हुई। भैया उस समय फिर कब तक अभिनय किए भैया ने आपके, रामकिशोर जी ने? भैया का ये नियम था कि उनकी जिस दिन से शादी हो गई, हाँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, अब आप लक्ष्मण नहीं बनूंगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य मेरा खंडित हो गया, तो लक्ष्मण बनना बेकार है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसी दिन से उन्होंने, जिस दिन से उनकी शादी हुई, उसी दिन से उन्होंने मुकुट बांधना बंद कर दिया। मैं ही एक ऐसा निकला को मैंने शादी के बाद भी चलाते रहे, चलता रहा। हालांकि अंदर से मन तो नहीं होता था, लेकिन डिमांडेड हो गए थे ना? लेकिन डिमांडेड हो गए और कुछ धन भी मिलने लगा, तो भैया शौक लग गई मुझको। और ये लक्ष्मण के रूप में ही लगभग कितने वर्ष अभिनय और किया इसके आपने? बाद हमने किया होगा करीब 28 साल अभिनय किया। उसके बाद आप वहाँ से गांव से आके राम बाबू जी की, उनके राम बहादुर जी की मंडली में? राम बाबू जी के यहाँ, राम बहादुर 2 लोग थे, तो राम बाबू जी के यहाँ मैं हो गया मंडली में उनके। फिर उनके परमानेंट कलाकार कुछ दिन उनके लिए हो गए। तो उस समय तो सातों कांड में अभिनय करते होंगे तो फिर आप? हाँ, सातों कांड में लक्ष्मण बनते। इस बीच में तो पढ़ा? सातों कांड में लक्ष्मण बनने का प्रभाव ये हुआ कि मैं सातों कांड का जी ऑलराउंडर कलाकार बन गया। हाँ, कोई भी रोल आप मुझको दे दीजिए, सब कर लेते हैं आप? कर लेता हूँ, कोई भी, और सफलतापूर्वक। यही नहीं, अब देखो तारीख 3 को आ जा रहा है मेरे को, वहाँ गोपालपुर में अंगद बनना है मुझको, अंगद का अभिनय है। अच्छा अच्छा अच्छा, आप समझ लीजिए सरकार की लक्ष्मण परशुराम संवाद आप लोग करते हो जी। उसी तरह रामायण पढ़िए, तो रामायण में जो अंगद रावण संवाद दिया हुआ है, बड़ा जबरदस्त है। उसमें कहीं लक्ष्मण परशुराम से ज़्यादा ज्ञान है, ज़्यादा राजनीति भरी हुई है। उसका अभी मैं रिसर्च कर रहा था बैठे, ढूंढ रहा था कि बाप रे, इसमें तो गजब हो गया, देखो रामायण। तो ये थोड़ा सा ये हमें बताइए आप, जैसे आपका जब पहली बार आप लक्ष्मण बने थे, फर्स्ट टाइम पहला, तो बड़ा उत्साह होगा उस समय कि हम लक्ष्मण आज बनेंगे। वो क्या अनुभव था जब जिस समय मुकुट बन के आप मंच पर आए होंगे आप? हम कौन, ये था कि मेरे भाई जब लक्ष्मण का अभिनय करते थे जी, तो मेरे गांव में भी देखने जाता था,
तो मैंने देखा कि उस समय ज़्यादा परिपक्वता तो 10-11 साल की उम्र होगी आपकी? 10-11 साल की, वो शायद मैं कक्षा 5 का छात्र था। जी। तो देखा यार तो जगदीश जी बड़े विद्वान, संस्कृत का बड़ा अच्छा ज्ञान, तो बुद्धिजीवी तो थे ही। जगदीश परशुराम उनकी जगदीश परशुराम भैया लक्ष्मण, तो भैया वो आधे घंटे के अंदर उनको नोच नाच के धर दिया यार भैया हमारे। अच्छा। हमने कहा यार ये क्या बात, तो हमने फिर सोचा कैसे हो गया भैया, कोई बहुत कंठाकर है। तो अंतर ये होगा कि यार संस्कृत का ज्ञान भैया मेरे को नहीं है, तो हमने कहा मैं अब संस्कृत ही पढ़ूंगा। अच्छा। और फिर लक्ष्मण का अभिनय करूंगा, जब तक संस्कृत नहीं पढ़ूंगा तो लक्ष्मण का अभिनय अधूरा। तो जाकर मंदिर मेहवा है ये, कहाँ और यहाँ बकीवर की इसी तरफ जी। अनंतराम के आगे, वहाँ जाके मैंने संस्कृत पढ़ी, वहाँ विद्यालय में। तो इसका मतलब ये आप संस्कृत की पढ़ाई पढ़ के? हाँ संस्कृत, लेकिन उसमें फ़ायदा ये था कि हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश त्रिभाषांतर्गत था। श्री राम आदर्श संस्कृत विद्यालय मंदिर महेवा। जी जी जी। तो उत्तर भाषांतर्गत था 3 भाषाओं के अंदर। हाँ। तो इंग्लिश चूँकि थी, हिंदी भी थी, संस्कृत माने प्रमुखता से थी। हाँ। अच्छा, वो वाले उत्तर मध्यमा इस तरह के? हाँ। तो कहाँ तक पढ़ाई हुआ? मध्यमा शास्त्री किया मैंने। अच्छा, वहाँ शास्त्री कर लिया आपने? संस्कृत का भी एक बराबर होता है। हाँ। इंग्लिश होने के कारण जी यहाँ विभाग में मैं दिखाई पड़ रहा हूँ। अच्छा, ये एक अलग से फ़ायदा मिला है इसका, इंग्लिश की वजह से। तो वो जो फिर आप जब उस तैयारी के साथ पहली बार बने, तो क्या अनुभव था वो आपका, कैसा लगा कि हम? तो जब अनुभव लगा और तैयारी के साथ जब मैं बना, तो मैंने तो अपने जीवन में यही अनुभव किया है कि परशुराम अभिनेता कितना भी योग्य हो, लेकिन वो लक्ष्मण को कभी पा नहीं सकता, कभी पा नहीं सकता। क्यों नहीं पा सकता? कि लक्ष्मण का जो अभिनय है, एक सेवक का अभिनय, एक दास का अभिनय है। तो वहाँ जगह प्रमाण के दिए गए हैं कि दास का कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो जो भक्ति है, भक्त भी है, इधर दास भी है। इधर अगर तात्विक रूप से देखा जाए तो लक्ष्मण में और राम में भी कोई विशेष अंतर नहीं है। अच्छा, तात्विक रूप। तो ये सब बातें जब देखी तो परशुराम चाहे जितना याद किए हो, लेकिन पॉइंट मेरा सशक्त रहता था। क्यों? क्योंकि अपना मैंने अभिनय सब होता था, वैसा अभिनय तुलसीदास जी ने लिखा ही है कि अगर लक्ष्मण करने वाला बुद्धिजीवी है तो उतने में अपने उतने में वो घुमाए रहेगा। और परशुराम की हिम्मत नहीं कि लक्ष्मण को कहीं से टच कर दे। अच्छा, वो जगदीश जी फिर कितने दिन बाद मिले आपको? पहले जगदीश जी बाद 2-3 साल बाद फिर सहयोग हो गई। शोभन राम बाबू जी पांडे के यहाँ मैं था और राम बहादुर पांडे के यहाँ जगदीश जी परमानेंट रहती थी। अच्छा। और उनके यहाँ कृष्णमुरारी त्रिपाठी परमानेंट रहती थी, और लाल का पैक्ट था। तो लोग आवे सेन वाले पहले में बात याद है, सेन वाले पहले पहुँचे, बोले पंडित जी मुरारी को कर लेना और लाल जी को कर लेना। हम भी लक्ष्मण बनते थे, मंडे मेरी कोई वैल्यू नहीं कि लाल को कर लेना। तो लाले गए फिर सेन में। दूसरी वर्ष वो पार्टी फिर आई, डॉक्टर वगैरह फिर आए। फिर उन राम बाबू जी से कहा कि परशुरामी और लाल को, कनक लाल को नहीं अब लाएंगे। क्यों? हालांकि मेरे साथ लाल से अच्छा लक्ष्मण तैयार है, जो मैं लाऊं उसको देखना। तो मैं पहली बार। तो तब तक शास्त्री की पढ़ाई उधर चल रही होगी उस समय? हाँ, पढ़ाई भी चलती थी। और तारीफ हमारी यही है कि लक्ष्मण ऐसा मिलेगा जो अभिनय भी करता था और यही मंडली में भी किताबें लेकर पढ़ता था। अच्छा अच्छा। मतलब पढ़ाई में लगन बनी रही है? नहीं, पैसा आने लगा तो हम पढ़ाई नहीं छोड़ी मैंने। अच्छा अच्छा अच्छा। पढ़ाई छोड़ दी। विद्यालय से आपको छूट मिल जाती थी? क्या छूट मिलता है? क्योंकि हमारे गाँव के जो जिनको बताया बाणासुर बनते डॉक्टर अवधूत त्रिपाठी, वो वहीं प्रधानाचार्य थे। हाँ, अच्छा अच्छा। तो उससे बड़ा सहूलियत मिल गई आपको? सारी सहूलियत हमारी मिलती। रामलीला के कलाकार थे तो उसका। हाँ, ये कई दो अभिनय किए। तो कल्याणी जी परशुराम जी थे, उनसे उनको बनने का जो है मौका वहाँ मिल गया, महेवा में ही। अच्छा। हाँ। तो वहाँ से परिपक्व होकर निकले तो पहली बार हमारे साथ डॉक्टर जगदीश जी, वही शास्त्री जी मिल गए हमको यहाँ गजान में, कमसिया गजान एक गाँव जी, यहाँ रसूलाबाद के। तो वहाँ में 7-8 साल लगातार गया। फिर और जगदीश जी चपटी बने तब संस्कृत के ना लीजिए। तो फिर आपने फिर शुरू किया अपने ढंग से? हाँ, शुरू हुआ अपने ढंग से। फिर हमने समझ लो अपने बस यही है कि आज तक तो भगवान की दया से कोई छू नहीं पाया, मैंने हमको डिफीट नहीं दे पाया। एक परशुराम ऐसा है जिसका मैं हृदय से सम्मान करता हूँ, वो मुझको छू पाता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी। वो भी तो खत्म हो गया अभी। अच्छा।
बहरहाल दिसंबर में ऐसा कोई श्री कृष्ण रटे जरूर थे, लेकिन गलत रटे थे। कौन सा युद्ध करेगा, जो कभी हमसे बोलते कि कौन सा युद्ध करेगा, ये पर्यंक युद्ध करेगा, ये कुछ वहीं कहते थे रुको, और फिर मैं पर्यंक बताओ, पर्यंक किसको कहते, संस्कृत के कुछ छात्र थे, तो फिर मैं पर्यंक की व्याख्या उनसे पूछता था। और फिर मैं वही गिरिजाशंकर शास्त्री वाली शैली शुद्धम, मैंने शुद्ध बोलोगे का शुद्ध, और जहाँ शुद्ध बोले तो चढ़ लेते थे के ऊपर। ये अपने संस्कृत का माने विशेष योगदान मेरे आपके अभिनय में प्रभाव उसका रहा। भाई उसका प्रभाव तो रहेगा ही, वो तो ऐसी आद्योपांत विद्या है। लगभग कितने वर्ष अभिनय किया लक्ष्मण का? 28 साल की क्या? 28। क्या जब पहली अभिनय शुरू की, पहला अभिनय किया था तो एक उत्साह था, एक क्रेज था, कई चीज़ें थी आपके दिमाग में? हमें जगदीश जी के वो भाई साहब का अभिनय था, वो देखा था, वो जो कहने मतलब आप पूर्ति होने लगी उसी चीज की। अब 28 साल बाद जब आपने अभिनय नहीं तो उसी समय 21 वर्ष के अंदर जब पढ़े मैंने शुरू कर दिया तो मुरारी है, जगदीश है, बड़े बड़े परशुराम के साथ में बनने लगा है, तब अच्छा लगा कि नहीं यार भैया ने अब जो भैया की दशा हुई थी वही दशा मैं परशुरामों की करता हूँ, मैं बड़ा संतुष्ट हुआ। एक ही 2 वर्ष में वो संतुष्टि एक मिली। हाँ, बड़ा संतुष्टि मिली। तो वो 28 साल बाद जब अभिनय बंद किया तो आपने पीछे मुड़कर देखा होगा कि 28 सालों में हमें क्या मिला? बहुत, हमको तो बहुत कुछ मिला, किसी को न मिले, हमको तो बहुत कुछ मिला। क्या मिला? अनुभव मिला जी, अनुभूति मिली जी। आप इसके बाद भागवत भी कहने लगे, तो क्या रामलीला का कहीं ना कहीं प्रभाव भागवत में दिखाई पड़ता है? उसका कुछ उससे लगा है कि रामलीला ना करते होते तो भागवत में इस तरह की हम चीज़ें ना जोड़ पाते, ऐसा कुछ? हाँ, ये है, यही थोड़ी गलती हो गई जी। क्या कि अगर माने शुरू से रामलीला में जोड़ करके भागवत में जुड़ा होता तो काश में ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं संतुष्ट इसलिए हूँ जी कि रामलीला में अगर रहा मैं तो मैंने चरित्र को बिगड़ने नहीं दिया। चरित्र के न बिगड़ने के कारण इतने दिन मेरा अभिनय चलता रहा और इस रामलीला की ही बदौलत मेरी नौकरी जो है लग गई। अच्छा, रामलीला की वजह से दूरसंचार विभाग में? दूरसंचार कैसे जी। ये कठेरुआ गांव देखा है जी। तो हमारे यहाँ जो जीएम थे एस.के. पांडे वो कठेरुआ के ही थे। अच्छा अच्छा अच्छा। कठेरुआ में प्रेम चतुर्वेदी परशुरामी थी। ये करीब 15-16 साल हो गए अभिनय करते हुए, तब की बात है। किसकी परशुरामी थी? प्रेम चतुर्वेदी। चतुर्वेदी मुरारी तो यूँ रहता था उस समय। तो वहाँ मैंने अपने स्तर से पास किया, मैं संस्कृत छात्र थे। तो ये जीएम साहब तुम्हारे जिनके भतीजे आज भी हैं, चंद्रेश पांडे। अच्छा अच्छा। वो इनके भतीजे हैं, अब तो वो रहे नहीं उसके पांडे। उन्होंने अभी देखा मेरा, वो होली पीरियड में होता था, जैसे गोपाल में होता है, तो वहाँ मैंने अपने स्तर से अभिनय कर दिया। बोले बेटा बोला पढ़े पढ़े हो? उन्होंने कहा हाँ बड़ी पढ़े, कम ही पढ़े। फिर अपनी बात बताई कि इतना भाई शास्त्री हो, अरे खाना तो ठीक हो, और इंग्लिश पढ़े हो तो भी आ जाना मेरे यहाँ। तो वो इंग्लिश पढ़ाई वाला अपना ले करके यहाँ पहुँचा आकर। अच्छा, लग गई आपकी? हाँ, रामलीला के अभिनय का प्रभाव कहीं ना कहीं तो रामलीला आपके जीवन में फैल गई, पूरी तरीके से फैल गई। फिर इसके बाद बच्चों को किसी को नहीं तैयार कराया आपने रामलीला में? बच्चों को इसलिए नहीं तैयार कराया कि चूँकि मैं उस क्षेत्र में था तो उसकी मैं बुराइयों से भी परिचित था। अच्छा, कुछ उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो? हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो स्वाभाविक ऐसा ये क्षेत्र है कि उसमें हो ही जाती हैं। कितना भी प्रयास करो लेकिन कुछ न कुछ काजर की कोठरी है ये, कुछ न कुछ कालापन तो लगता ही है। और ये हमारी मिसेज को बात अच्छी तरह से मालूम थी, इसलिए मेरा मन होते हुए भी मेरा मन तो था कि मैं छोटे वाला बच्चे दिल्ली में प्रेजेंट टाइम में है तो उसको मैं क्षेत्र में बुद्धिजीवी भी था। तो मेरा मानना ये कि अगर बुद्धिजीवी नहीं है तो वो लक्ष्मण का अभिनय फिर नहीं उसको करना चाहिए। प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं तो लक्ष्मण का अभिनय नहीं उसको करना। अच्छा, इस प्रेजेंट ऑफ माइंड की भी बड़ी भूमिका है संवाद। क्या बात है, प्रेजेंट ऑफ माइंड में तुमको कितना भी याद हो लेकिन प्रेजेंट ऑफ माइंड नहीं है तो क्या कहना है तुम बोल ही नहीं पाओगे। ये एक अपने आप में ये सबसे प्रखर बात है इसकी। हाँ, ये बात रही है। डॉक्टर राजेंद्र ने जो बात पकड़ी हमारे दुका की पथिक के अभिनय में, एक तो प्रेजेंट ऑफ माइंड, दूसरी बात ये प्रस्तुतिकरण, और तीसरी बात पकड़ बहुत तेज थी कि पकड़ लिया अगर उसने तो तुम बच नहीं सकते हो, छैयो चित जाओगे। और तर्क हमारे जमाने से शुरू हुआ, नहीं पहले कवितों में संवाद होता था। तर्क की शैली आपने तर्क शैली की शुरुआत हमही ने की जी। बम्बई जाने वाला ही सही बैठा है मुलुंड, सन 72 में मैं मुलुंड गया हूँ बम्बे रामबाबू जी के साथ में। यहाँ तक वो पहन करके बंडी और छुट्टी और पीला कपड़े हम थे। और उस समय देखो नाम है हमारे साथ, हाँ पप्पू है, लक्ष्मण बनने गए थे। हाँ, लक्ष्मण बनने गए। 15 दिन की लीला थी। अच्छा, हाँ, बॉम्बे में? बॉम्बे में।
अच्छा अच्छा। पहले लखनऊ हम लोगों ने किया था, तो लखनऊ से एक डॉक्टर साहब को परिचय हुआ, बॉम्बे में था मलुंड में, तो फिर उन्हीं के माध्यम से पूरी पार्टी जो है उस समय उस जमाने में 72 में 15,000 रुपये में गई थी मुलुंड है, मलुंड एरोप्लेन से मुलुंड। ये बॉम्बे इसके आस पास पड़ता है? हाँ, वो बॉम्बे जो कल्याण है उसके पहले पड़ता है, मतलब वही जूही बांद्रा जो वगैरह। अच्छा अच्छा अच्छा। मुलुंड भाई साहब ने कितने दिन अभिनय किया लक्ष्मण? भाई साहब ने करीब किया होगा, अब यही समझ लो शादी उनकी 24-25 साल में हो गई, 7-8 साल वही मैंने ग्रामीण तक ही गाँव तक अच्छा अच्छा सीमित अच्छा, रहे हो। हाँ। लेकिन आपने अपने को हाँ, establish जब प्रभु ने किया। फिर आप सातों गान में बनते रहे और वो धनुष वाले भी कुछ दिन बाद धनुष के ही परिपक्व लक्ष्मण अभिनेता के रूप में आपकी अब पहचान उसमें चक्कर ये था कि मैं ऐसे मंडल में था कि कोई दिन हमको मौका नहीं लगता था, 31 दिन कार्यक्रम होते थे उनके, तो किसी को हमको टच करने की बाहरी की हिम्मत नहीं बढ़ती थी। राम बाबू इतने सशक्त थे कि अगर पति को टच करोगे तो वो चढ़ लेंगे, मेरे लक्ष्मण को तुम क्यों ले गए। तो मैं भी बाहरी कार्यक्रम नहीं लेता था क्योंकि हमें तो रोज कार्यक्रम यहाँ मिलते ही। फिर उनके न रहने के बाद फिर आपने जब उनके रहने 78 में उनका मर्डर हो गया, तब मैं बिल्कुल छुट्टा हो गया। अच्छा। कोई भी ले जाए, आज की वही स्थिति चल रही है, हमको ले जाता है प्यार से, उसी के साथ जाता हूँ, अपनी तरफ से कभी कहता नहीं, वो बोल ले चलो, जाने ले चलो, चाहे लक्ष्मण का अभिनय हो और चाहे भागवत हो। जी, अपनी तरफ से मैंने कभी पहल नहीं की होगी। 10-11 साल की आयु, प्रभु कृपा काम में अनुभव जी, मतलब सन 70 में आप 10-11 साल के लगभग रहे होंगे। हाँ। उस समय से ये कार्यक्रम आपने चालू किया था और अभी भी रामलीला से जुड़े हुए हैं, कोई अलग से नहीं, लक्ष्मण का अभिनय जब तक मरते दम तक हिम्मत रहेगी तो जुड़ा रहूँगा। जी हाँ, लेकिन यार निगेटिविटी बहुत अब आ गई जो आनी नहीं चाहिए। जैसे वही हम चर्चा करने जा रहे हाँ, थे। जैसे कि अब तो स्थल ही काट दिए जाते हैं, हाँ, स्थल खत्म हो गए ना, है नहीं स्थल, सारे स्थल ही खत्म हो गए, नाच नृत्य की प्रधानता हो गई है। तो इस प्रधानता होने के कारण जो हमारा मानिए रूल में एक आधार है, एक हमारा फाउंडेशन है, वो बिगड़ रहा है। क्योंकि आधार क्या है, देखो भक्ति एक ऐसी चीज़ है और रामलीला भाव प्रधान है और जीवन भी भाव प्रधान है। जहाँ तक मेरा मानना है, जिसका जीवन भाव प्रधान नहीं है, भगवत विषय जिसकी बुद्धि नहीं है, उसका जीवन मैं निरर्थक समझता हूँ, कोई लक्ष्यहीन जिंदगी है। तो रामलीला एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके भी जो मेन प्रसंग हैं, जो उपदेशक प्रसंग हैं, जिससे हम लोग कुछ सीखे हैं, वो प्रसंग सब काट दिए जा रहे हैं केवल मात्र पैसे के लिए। तो इसमें नाच की प्रचुरता हो रही है क्योंकि उसमें धन आता है, मुद्राएं आती, तो इसका मतलब ये यार थोड़ी है कि समाज जो चाह समाज नंगा नाच चाह रही, तो हम यार नंगा नाच दिखावें। उत्तरदायित्व तो उसका है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि हम तुम्हारे यहाँ ठेका जो लेता है उसको चाहिए कि तुम यार शुद्ध रामलीला भाई हम दिखाएंगे। जैसे कि पंडित राम बाबू जी में यही बात थी, ऐसा मंडल मालिक नहीं हुआ। एक जगह मैं गया तो वो लोग बोले, बारात का कार्यक्रम था, बोले पंडित जी वीर अभिमन्यु नाटक नहीं होगा, क्या होगा? बोले वो सीरी फरियाद करो या लैला मजनू करो। तो राम बाबू जी पांडे बोले ऐसा है कि मेरा रामलीला मंडल है तो मैं धार्मिक ही नाटक करता हूँ, चाहे वीर अभिमन्यु करा लो, चाहे कृष्णावतार करा लो, हरिश्चंद्र कर कोई भी करवा लो, सीरी फरियाद और लैला मजनू में नहीं कर पाऊँगा। तो वो कहता कि मैं पैसे नहीं दूंगा, अगर पैसा नहीं दूंगा, पैसा तुम्हारे हम अंदर से खींच के निकाल लेंगे। यही रूप किशोर बोले, हाँ उतार पर्दा गई, खट से ऊपर रूप किशोर चढ़ गया, स्टेज में था, खट से उसने पर्दा का खोलना शुरू कर दिया, कैसा मंडल वाले। अब भैया वो घबराने वो लोग बारात लेके आए थे, अरे भैया बड़ी जो कहा चले अब मैं वीर अभिमन्यु करूँगा, पैसा पहले लूँगा, पहले पैसा लिया और वीर अभिमन्यु नाटक किया। आज कर लोग कह दे पर बोले हाँ यार हम नंगे नाच जाइए, बम्बू संगाती नंगे नाच लेंगे सारे। मर्यादाएं तोड़ दी लोगों ने। ये शुरुआत कब से है लगभग, ऐसा ये जो विक्रम ये करीब हो गया है, हम तो पिछले 10 साल से इस तरह बढ़ गया। हाँ। लेकिन इसका जो बीज है, कुछ लोगों ने बताया कि ये बीज राम बाबू जी की मंडली से पड़ा, नृत्यकारों का जो विशेष महत्व था। अच्छा, आप उस मंडली में खुद विरोध करते थे। अच्छा, खुद विरोध करते थे, इसी विरोध के कारण वो मारे गए। इसी विरोध का सलीम का डांसर जो हिजला था उसका उन्होंने विरोध किया था। ये मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ इस बात का। यहाँ पे रूलागंज में कार्यक्रम था, में बबुआ पुराने डांसर थे, तो ये हुआ कि सलीम यहाँ आ रहा, सलीम यहाँ आ रहा। राम बाबू जी बोले नहीं सलीम नहीं आ रहा, सलीम अगर आएगा तो मैं मंडली अपनी नहीं लगाऊंगा।
उस समय पर स्टेज पे सलीम को मोदी ने नहीं चढ़ने दिया, वही खुन्नस थी, जिन्हें मंच पर कैसे नहीं चढ़ने दिया। तो उसने फिर दोस्ती गांठी और दोस्ती गांठ के बाद मंच पर भी चढ़ा और मंच पर चढ़ने के बाद अंत मर्डर करवा दिया। अच्छा, हाँ, यही केवल विरोध की बात, विरोध के कारण। मुख्य बात ये है कि हमारे प्रत्यक्ष देखा मैंने उलागंज में प्रोफेसर उनका उस वर्ष हुआ करता था जी। रामलीला। अच्छा, रामलीला का एक रूप पहले जो था, कभी जो पहले बहुत पहले की जो चर्चा है, एक उसका एक था कि किसको कितना बोलना है, कैसे क्या बनना, ये एकदम स्वतंत्र स्वरूप ये वही 72-73 के बाद से लेकर के स्वतंत्र स्वरूप और पहले से था। हाँ, नहीं देखिए, स्वतंत्र तो था लेकिन इतनी वो माने गोपनीयता नहीं थी। अच्छा, माने इतना बनावटीपन नहीं था। मान लीजिए उदाहरण के लिए जनक का विलाप हम ले लेते हैं, तो जनक का विलाप लेते थे लोग, पंडित राम बाबू 10 मिनट माने विलाप करते थे और 10 ही मिनट में पूरी पब्लिक को बांध देते थे। क्यों, क्या बोलते थे? वो बोलते थे, बोले बचन रोष जन साने। रोष कौन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते थे जो रूमें खड़े हो जाते थे। आज रूमें नहीं खड़े करते, रोते हैं, स्वयं रोते हैं, इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं। तो रोष जन साने वाली मर्यादा तो ये आज मैं देख रहा हूँ किसी जनक में प्रेजेंट टाइम में है ही नहीं। जिनका इतना संयुक्त अभिनय होता है, जिनका अभिनय देखने का मन नहीं होता है, अब नाम तो नहीं लेना चाहता हूँ मैं, लेकिन ये जनक के अभिनय का विशेष लाश प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। ओवर एक्टिंग, विशेष ओवर एक्टिंग, जिससे रामलीला की मर्यादा भी खत्म हो रही है। आप इतना रोष है राजा बन की, ज्ञानी की कोई मर्यादा ही नहीं है, मर्यादा ही ना अभिनय करने लगे जी पैसे के लिए। हाँ, उसे पुरस्कार आ रहा है। अच्छा, इधर चूँकि आप लक्ष्मण के ही विशेष अभिनेता रहे और संवाद के लिए विशेष रूप से आपको बुलाया जाता था, संवाद का स्तर कहाँ पहुँचा है आज? संवाद का स्तर भी उस समय जो था वो नहीं है जी, क्या बिल्कुल खोखली बातें हो रहे हैं। जो तर्क होना चाहिए वो होता नहीं है जी, जो नहीं होना चाहिए वो होता है, क्योंकि देश और काल का किसी अभिनेता को ज्ञान ही नहीं है। बोले आज बालकांड की बात हो रही तो कल का वो रामेश्वर स्थापना की बात करने लगे, क्योंकि उसका वहाँ कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई औचित्य नहीं, क्योंकि बालकांड तक संवाद ही तक इतना कुछ प्रचुर मात्रा में वहाँ तुलसीदास जी ने लिख दिया है कि आगे तुमको प्रसंग लेने की जरूरत ही नहीं। ऐसे लोगों से जब चर्चा की हमने इस तरह से बैठ के कि आप इस तरह के प्रसंग उठाते हैं जो उस प्रसंग से बहुत बिल्कुल अलग है, तो उनका तर्क ये था कि जैसे कई लोगों ने जैसे टोका भी, तो उनका तर्क ये था कि चूँकि इस समय तो पार्वती जी हैं, सती जी हैं, बोले इस समय पार्वती जी हैं, तो बोले इसका मतलब सती जी हुई होंगी, सती जी होंगे तो राम जी हुए होंगे, तो राम जी होंगे तो ये सारे कार्यक्रम हुए होंगे, तो हम वो पुराना चरित्र दिखा रहे हैं, हम नए चरित्र थोड़ा सुना रहे हैं। ये तर्क कितना ठीक है आपके हिसाब से? नहीं, गलत है। जैसे दूसरा तर्क इसी के मिलते जुलते मैं बता रहा हूँ कि जैसे अभी तक 27 कलयुग 27 चतुर्युगी चल रहा है कि नहीं चलता, 27 कलयुग 27 त्रेता 27 सारे चतुर्युगी बीत गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं भाई ये तो ऐसा बीत चुका है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, समझ। तो तुम्हारे अभिनय तो अगर ऐसा कह रहे हो तो अगर मान लो मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मान लो ये त्रेता हो तब, अगर ये पहले ही त्रेता हो तब तुम कहाँ से आधे का उदाहरण ले लो? अब तो पहले ही त्रेता चल रहा है, मान लो इतिहास बन रहा है, तो उसमें अगर पहला मान के चलोगे, इतिहास बन रहा है ऐसा मान के चलोगे तो मर्यादा बनी रहेगी, और नहीं तो ये मर्यादा खत्म हो जाती है। नहीं, इसमें एक और चीज़ उठती, तो इसका मतलब चौथे पांचवें त्रेता के लक्ष्मण को सब कुछ मालूम था राम को कि वहाँ हमारी सीता का हरण होगा, फिर हम चले जाएंगे, तो इसका मतलब सब जानबूझ करा रहे थे, जानबूझ करा रहे तो नाटक होगा। तो वास्तविकता मर्यादा निर्स्वीक नहीं हुई, जब वहाँ वास्तविकता खत्म हो गई, सत्ता खत्म हो गई, तो कहाँ मर्यादित रहा, तो वो रिक्त हो गया, जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए मेरी तो मांग ये है यार कि इस समय जैसे फिल्मों में होता है, चुने हुए डायलॉग और चुना हुआ कोई लिखने वाला हो तो इसका विशेष मान्यता हो सकती है। राम जी का विचार था कि हम ऐसा चुने हुए पात्र रखेंगे कि उतने शब्द बोलना जैसे फिल्मों में बोला जाता है, चुने डायलॉग और ऊंची से ऊंची अच्छी से थिएटर के तरीके से, थिएटर के तरीके, और थिएटर ही कराने का उनका पूरा प्लान था, सामान भी बनने लगा था। वो न होते तो शायद मैं इस जगह न बैठा होता, थिएटर में काम कर रहा होता। लेकिन ये है कि चूंकि अब धीरे धीरे ये चीज़ भले उसमें विकृति आ गई, पर यही पहचान है आज कानपुर की रामलीला की। कानपुर की रामलीला क्यों अलग है सबसे बाकी रामलीलाओं से? क्या पहचान बता रहे कि ओवर एक्ट? नहीं, कानपुर की रामलीला को जो अलग महत्व मिला, अलग महत्व मिला केवल तुम्हारे किस लिए?
लक्ष्मण परशुराम संवाद वही। जैसा यहाँ होता है वैसा नहीं होता कहीं वही नहीं वो होता। मतलब बंधा हुआ नहीं होता है। अब उसमें विकृतियाँ आ गई, वो एक बहुत अलग बात है। विकृतियाँ आ गई, और जो विकृतियाँ आ गई वो गलत बात है। इसको अगर ढंग से संतुलन कर लिया जाए तो जितनी लोकप्रियता प्रेजेंट टाइम में 8-10 जिलों में है वो अन्य जिलों में हो सकती है। 8-10 जिलों के अतिरिक्त यहाँ रामलीला का अब तो- अभी कोई महत्व नहीं है। अब तो सब बात में भी जैसे मैं कलकत्ता में गया तो वहाँ कोई महत्व नहीं है। अगर तो उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाना है जी। तो उसको लिपिबद्ध करके और डायलॉग जो जितने जो बोलना चाहिए आपस में आदान प्रदान वो उसकी परम आवश्यकता है, इस समय होना चाहिए। जी जी। क्या- कभी प्रयास नहीं किया आपने लिखने का? नहीं इतना मौका यार कहाँ मिला हमको, इतना मौका ही नहीं मिला। कभी कभी थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल करके लिखा करिए, 10-10 बिल्कुल, 5 मिनट। अगर तो उसका कौन मानने वाला है आजकल है तो वो तो ये सोचता है जितना हमको अधिक से अधिक याद है उतने हम बड़े विद्वान हैं। अब वो नहीं जानता विद्वान कहते किसे, उसे मालूम है नहीं विद्वान कैसे। किम बहुना सुरतेन किम बहुना पठेन, तो मालूम मुख्य चीज ये है किम बहुना पठेन। ज़्यादा याद करने से क्या पता, क्योंकि ज़्यादा चाहे जितना तुम याद किए हो और चुटकी बजाते हुए 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। होता ना नहीं होता? हैं? चुटकी बजाते हुए तुम क्यों बहुना पठेन हैं? क्यों बहुना श्रुतेन। तो इसलिए सीधे सीधे जिस पे लिखने की माने कुल मिला के आवश्यकता है। कुछ ना कुछ उसको अगर लिपिबद्ध कर दिया जाए समुद्र संवादे को तो ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जैसे 28-30 साल में बता रहा हूँ वैसे सब लोग बता चले गए, कहीं कुछ नहीं हो पाया और लोग रोजगार वही 2-4 जिलों में वो सीमित रहा। जबकि ये प्रसार उस समय हुआ जब संसाधन नहीं थे, संसाधन नहीं तब थे। इतना प्रसार हो पाया था। इतनी लीलाएं उस समय होती थी, अब नहीं होती। अब तो संसाधन बढ़ गए तो इसका विस्तार और होना चाहिए, आने जाने विस्तार से। होना चाहिए और लेकिन इतना वो विस्तार हो जाए कि जाने कहाँ ना कहाँ वो पहुंचे। विकृतियों की वजह से कहीं ना कहीं इस पे ये नहीं हो पा रहा है। अच्छा, और इसीलिए हमको दो दफे कारण वहाँ भी मुंबई के अलावा यहाँ भी हमको चेम्बर मर्चेंट हॉल में मौका मिला मुझको लक्ष्मण का अभिनय करना। हाँ वहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये प्लंटा में है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी जी प्रधान जी 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 थी, वो है। तो वहाँ भी हमने यही देखा। अच्छा, एक तो ये आप जो चुना हुआ बोलिए आप हाँ अच्छे से अच्छा बोलिए, चुना जी, हुआ जी, जी, बोलिए, जी। लेकिन ये जो दुनिया के इधर राम रोना नहीं राम रोना नहीं क्या दुनियादारी सब खेल दिया। अच्छा, एक और जी कुछ विकृतियाँ और संवाद में भी देखने को मिलती, जैसे उदाहरण में दे रहा हूँ क्योंकि आप अभिनेता उस रहे तो आपका आपसे समीक्षा उसकी जरूरी है, आवश्यक है कि लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो गुरु के आदेश से उसका खंडन किया उसने, तो परशुराम जी ने कहा वो गुरु का आदेश मानता कहाँ है। लक्ष्मण जी ने कहा कि कैसे, उन्होंने कहा वो मानता इसलिए नहीं, विगत दिवस गुरु आयस पाई संध्या करने चले दो भाई, संध्या करने चले तो लेकिन संध्या की नहीं, प्राची दिशा से हुए सो हवा, चंद्रमा से समता करने लगे। तो लक्ष्मण ने कहा कि प्राची दिश सुहावना चंद्रमा तब होता है जब रात्रि हो जाती है और विगत दिवस माने दिन व्यतीत हो रहा है, उस समय संध्या का आदेश दिया गया, तो इस बीच में करते क्या रहे। तो परशुराम जी ने कहा लोफड़ी करते रहे और क्या करते रहे। क्या इस तरह की बातें आपके समय में होती थी? नहीं बिल्कुल नहीं होती। तो इस बहिष्कार था ऐसे लोगों का, ऐसे लोगों का बहिष्कार था। ऐसा मैंने उस समय मैंने बुद्धिजीवी अब हूँ है, लेकिन उस समय खड़े हो जाते लोग, खड़े हो समाज के लोग खड़े हो हाँ समाज के लोग खड़े होकर उसका खंडन कर देते थे। हाँ लेकिन अब तो समाज के लोग भी सुनते रहते हैं, उनको आनंद आता है। क्योंकि उनकी पहुँच वहाँ तक है नहीं। हम लोग रोज वह काम करते हैं और उनको साल भर में एक दिन देखने को केवल मिलता है, तो हमें और आप में उनमें कितना अंतर है? तो समाज की उनको कहाँ इतना ज्ञान होता है? समाज में पहले बुद्धिजीवी लोग सुनते थे, रामायण का अध्ययन लोग करते क्या थे। बात, रामायण घर घर अध्ययन होता था, आज भी होता है, ऐसी बात नहीं कि रामायण लेकिन अब वो उतना समय और उतनी उतना नहीं होता है। लेकिन अब मॉडर्नाइजेशन का चूंकि युग है, पाश्चात्य सभ्यता हावी है जी। और इसको हम ही लोग दायित्व है आचार वगैरह। अच्छा, मंच पर खड़े दो अभिनेता हैं, एक लक्ष्मण एक परशुराम, ये दोनों क्या हैं? दो बराबर के विद्वान हैं।